हाँ तो भाई साहब, क्या हाल चाल? जय श्री महाकाल। हाँ तो भाई साहब, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आफ्टर सेल सर्विस की। वो क्या है ना, अपन जब कार लेने जाते हैं तो कार के 4-5-6 लाख रुपए की आती है, तो उसमें तो हर लोग बताते हैं कि उस कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। लेकिन जब अगर अपन बात करते हैं अपने 2 व्हीलर्स के ऊपर, तो उसमें तो कोई आफ्टर सेल सर्विस का वो नहीं रहता है। तो आज क्या अपने भाई के साथ, अपने धीरज भाई के साथ कुछ एक्सपीरियंस हुआ, तो मैंने सोचा कि और वो इसके साथ एक्सपीरियंस हमने भी करा, क्योंकि जब ये गाड़ी में कुछ गड़बड़ी है ना, तो वो हम लोग इसको शोरूम पे लेके गए, तो हमने भी देखा, तो हम लोग लगा इसको और एक वीडियो बनानी चाहिए कि भैया, क्योंकि लोगों ने ना अपनी 4 व्हीलर, क्योंकि वो 4-5 लाख की चीज़ आती है, तो उसके ऊपर आफ्टर सेल सर्विस तो बताते थे कि क्या कैसी रहती है, मतलब उसको कैसी सर्विस कर रहा हो। लेकिन जो अपनी 2 व्हीलर गाड़ियाँ रहती है, इनके ऊपर कोई भी कुछ नहीं बोलता है कि इनकी सर्विस कैसी है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, जो अपनी हीरो कंपनी है इसके आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, और जो एक्सपीरियंस हमारे धीरज भाई ने करा वो उसके साथ जो मैंने भी करा। तो चलो देखते हैं आज के अपनी इसी वीडियो में ये हीरो के आफ्टर सेल सर्विस का मैटर। हाँ तो भाई साहब देखो, अगर हम जो एक्सपीरियंस शेयर करें उसके पहले हम आपको डिस्क्लेमर देते हैं, हमारे को ऐसा किसी को बदनाम करने का या फिर किसी की आलोचना करने का वो नहीं है कि हम हीरो कंपनी की वो करें। हमारा तो सीधा से जो अपना एक्सपीरियंस हुआ ना, हमको आपको वो बताना है। तो ये हमारे धीरज भाई। अब धीरज भाई आप बताओ, आपकी जितने भी आपने जब से गाड़ी शोरूम से ली उसके बाद आपको क्या क्या दिक्कत है और कैसा आपका एक्सपीरियंस है हीरो कंपनी के शोरूम के साथ और हीरो कंपनी के साथ? शुरू में तो देखिए, हमें 1 साल तक तो अच्छा लगा था, गाड़ी अच्छी चल रही थी, तो उस समय कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, ठीक। लेकिन एक बार क्या हुआ, सेल्फ खराब हो गया था। उस समय क्या दिक्कत हुई, सेल्फ खराब हो गया। और भाई साहब मैं एक मिनट धीरज भाई को रोकूंगा, वो सेल्फ बताऊं कैसे खराब हुआ था। मेरे को आया था अपनी IC टेक्नोलॉजी का वीडियो बनाने का टॉपिक कंटेंट, मतलब कि अपन उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और उसी दिन हम सुबह आए, हमने गाड़ी को क्या बस 5 मिनट गाड़ी का स्विच चालू छोड़ दिया था, तो उसके बाद गाड़ी की गई बैटरी खत्म, और उसी दिन से वो गाड़ी अपने इश्यू चालू हुए थे, है ना। आप चालू करो आप ना। हमको लगा कि सेल्फ प्रॉब्लम है, तो हम शोरूम ले गए। शोरूम वाले ने बोला कि बैटरी प्रॉब्लम है, तो आपको बैटरी चेंज करानी पड़ेगी। तो शोरूम पे गए तो बैटरी चेंज कराई। देन बैटरी चेंज कराने के बाद उन्होंने बोला कि आपका जो सेल्फ है और ये सब है प्रॉब्लम से सोल्व हो गया। तो उसके बाद सोल्व हो गया, लेकिन कुछ दिनों तक सही चलता रहा, सेल्फ का काम भी सही चलता रहा। लेकिन उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, फिर से वही सेल्फ प्रॉब्लम आने लगा, तो फिर ले गए। कुछ दिनों बाद मतलब सर्विस की डेट आई तो लेके गए। सेल्फ प्रॉब्लम के साथ साथ एक और प्रॉब्लम हो रही थी, किक की प्रॉब्लम। किक भी नहीं लग रही थी अच्छे से। अब शोरूम वाले के पास ले गए, तो वो बोल रहा था भाई साहब कि आपका जो गाड़ी का है ना, आप नए हो तो आपको सेल्फ मारते नहीं आ रहा है। तो वो हमें ही ज्ञान दे रहा था। देखो भैया, तो नई गाड़ी का सेल्फ नहीं मार पा रहा, कोई भी इंसान मार लेता है वो तो। हाँ ठीक। फिर ठीक, उसके बाद ले गए तो उन्होंने फिर सही करके दी। उस बार उन्होंने बोला सेल्फ के अंदर का कुछ रहता है, वो हमें पता नहीं है। कुछ सेल्फ वो तो मैं भी इसके साथ गया था। उसके जो सेल्फ के पीछे कोई बोले रिंग रहती है मैग्नेट, वो खराब हो गई। तो तो फिर बताओ। फिर वहाँ से सही करा के लाए, फिर सही हो गई। लेकिन उसके बाद फिर हम गए तो फिर 10-12 दिन चली, उसके बाद फिर ख़राब हो गई। मतलब उस समय क्या हुआ, गाड़ी पहले जैसे चालू नहीं हो रही थी, किक से भी। तो शुरू में तो किक से चालू करने लगे थे, तो किक भी अच्छी काम करने लगी थी, और फिर गाड़ी पूरी तरीके से बंद हो गई थी। अब हर्ष के पास भी हम आए थे, तो उस समय क्या हुआ, गाड़ी चालू नहीं हो रही थी, जिसके कारण हम और हर्ष गए थे टोचन जो अपन गाड़ी में करते ना, हमारे हम जहाँ मतलब शोरूम में, हम ऐसा उस शोरूम का नाम बदनामी नहीं करना, हमको तो इसी सर्विस को बताना है। हीरो के शोरूम है, जो कि अपने पिन्नापुर में, हम वहाँ पे अपने सागौर से गाड़ी बांध के वहाँ तक ले गए थे, अपने TVS पे बांध के, मतलब टोचन करके एक तरीके से। फिर बताओ। टोचन करने का कारण भी एक था, क्योंकि पापा को थोड़ी दिक्कत आ रही थी कंपनी जाने में। अब वहाँ गए, वहाँ पे काम करा, फिर काम उन्होंने तो कर दिया, लेकिन उसके बाद हमने किक से चालू करने लगे, जिसके कारण सेल्फ का यूज़ ही कम कर दिया। लेकिन बाद में भी अब क्या बैटरी प्रॉब्लम होने लगी, उसमें भी यही कंटिन्यूस प्रॉब्लम होने लगा वहाँ पर। और अभी तक भाई साहब इसका ना, इन्होंने ना आगे जाके अपने क्या कहते हैं सातक हेड को, उन्होंने बोला आप आगे कंप्लेन करो। फोन लगाया था, आगे कंप्लेन करो, करते हैं। अभी करी नहीं ना, क्योंकि सामने वाला ना इतना परेशान हो चुका कि अब उसका भरोसा ही उठ गया हीरो कंपनी से। तो उन्होंने तो बोला कि आप भोपाल में कंप्लेन करो ना, शायद कंप्लेन भोपाल के जो ऑफिस है ना, वहाँ पर आप फोन लगा के बात करिए, वो आपका प्रॉब्लम सोल्व करके। तो भाई साहब, हमने गाड़ी का ये भोपाल देखने के लिए थोड़ी ना करी थी, हमने तो हमारे लोकल में करी ना, तो हमको लोकल में सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए ना। और भाई साहब वो पिक्चर अभी जो आपका इश्यू है ना, देखो मैं अभी बताता हूँ। ये अपनी देखो, ये गाड़ी की लाइट है ना, अभी मैंने गाड़ी चालू कर दी, कोई आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। उसके बाद देखो, जब मैं आपको है ना अपनी गाड़ी की किक दे के बताऊँगा, 1 मिनट को, ये देखो धीरज में दिखा ना, ऐसे रख के बड़ा। ये देखो, जब मैं किक देता हूँ ना, ये देखो ऐसे में अब चालू हो गई। ठीक, अभी गाड़ी चालू हुई तो दिक्कत नहीं। अब जैसे अपन बंद करके चालू करेंगे ना, तो ये देखो आप, मतलब कुछ वो ही नहीं है। तो हमारा यही था कि ना, तो मैंने वही सोचा कि अपने भैया
क्योंकि बड़ी बड़ी अपनी कार कंपनियों की तो लोग हमें बता देते हैं आफ्टर सेल सर्विस क्या कैसी रहती है, लेकिन अपनी जो टू व्हीलर गाड़ियाँ रहती हैं इनकी कोई भी नहीं बताता है। और जो हमारा वही तो हमारा मेरा तो एक वही था बताना आपको कि जो अपनी तो टू व्हीलर गाड़ी है इसको भी कोई अपनी मेहनत से खरीदता है। हम बड़े लोगों की बात नहीं करिए, अपन जो मिडिल क्लास बंदे 80-90 हज़ार रुपये इकट्ठा करना कोई बड़ी बात होती है भाई साहब। जब कमाने जाना मार्केट में हम निकल रहे हैं, हमको कमाना तो हमको पता हम कैसी रोटियां बेल रहे हैं। तो देखो भाई साहब, जो इनकी जो इनको आफ्टर सेल सर्विस मिली ना, उससे तो आप सेटिस्फाई हो हीरो की? नहीं जी, नहीं। क्योंकि भाई साहब देखो, इंसान एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 बार, अगर जारी परेशान है तो धीरे तो 4-5 बार होके होगा गाड़ी पहुंच गई, 3-4 बार हो गया है ना। तो इतनी बार पहुंच गई, उसके बाद भी अब तक गाड़ी की कोई अपनी वो नहीं हुई है सोल्व। तो हमारे को एक यही बताना था कि देखो भाई साहब, बड़ी गाड़ियों की तो ठीक है, लेकिन अपने कोई टू व्हीलर गाड़ियाँ जो रहती है इनके बारे में भी देखना पड़ता है। तो ऐसा हमारा यूँ नहीं कहना कि हीरो कंपनी बेकार है, हमारा तो ये है कि देखो भाई साहब, हमको भी पता कि हीरो का इतनी बड़ी कंपनी, उसका कहीं हर ऑफिशियल आके नीचे तो बैठेगा नहीं, हर गाड़ी देखा कि क्या कैसे हो रही है। लेकिन ये रहता है एक प्रोटोकॉल रहता है ना, जो कि हाँ भैया हर कस्टमर को ऐसे ट्रीट करना चाहिए। वो मेरे ख्याल से ना हर बाइक कंपनी, हीरो की बात नहीं कर रहा हूँ, हर बाइक कंपनी में वो चीज़ होनी चाहिए थी। तो खैर आज की वीडियो में हमारे को यही बताना था आपको कि जो अपनी टू व्हीलर बाइक रहती है, इनकी जो आफ्टर सेल सर्विस रहती है ना, वो तो अपनी 4 व्हीलर से बहुत ही बदतर रहती है। क्योंकि टू व्हीलर में पता है उनको, एक बार खरीद ली गाड़ी इंसान ने, उसका लोकल गैरेज में करवा लेगा, और अगर शोरूम पे भी आता है तो अच्छा बिल फाड़ना है और सर्विस कुछ मिलनी नहीं आपको सही साठ तरीके से। तो मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई कभी वीडियो वायरल होती है, ऊपर तक जाती है, तो वैसा आपसे यही विनती है हमारी कि आप अपने आफ्टर सेल सर्विस को देखिए। हीरो की कंपनी की नहीं, मैंने देखो मेरी गाड़ियों की तो मैं बाहर ही कराता हूँ, मेरे को पता है कि शोरूम में क्या बिल फटता है। तो मेरा प्रेफरेंस तो मेरे है अपने भरोसेमंद दुकान, अपन वहाँ पे जाते हैं। लेकिन जो अपने शोरूम पे जाते हैं उनके लिए तो है ना। और हाँ, एक ये भी दिक्कत है कि अब जो अपने लोकल मैकेनिक्स रहते हैं वो BS6 गाड़ी को हाथ नहीं लगाते, बोलते हैं कि इसके अंदर सेंसर है, तो हमारे को कुछ समझ नहीं पड़ती। तो अगर आपके पास बंदा आता है तो भाई उसको आप अच्छे से ट्रीट करिए, अच्छी प्रॉब्लम सोल्व करिए। हमारे धीरज भाई, अब धीरज भाई की बात तो चलो मैं हूँ, हम लोग ऐसे बनाते रहते हैं वीडियो, तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना दी कि अपनी गाड़ी में ऐसी दिक्कत आ रही है और अभी तक सोल्व नहीं हुई। ऐसे तो कितने लोग होंगे जिनकी गाड़ी में अपनी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है। तो खैर हमको तो यही बताना था कि अपनी देखो टू व्हीलर की आफ्टर सेल सर्विस कैसी होती है, और हीरो की भी, हीरो TVS जितनी भी कंपनी रहती है उन सबको ध्यान चाहिए। अभी तो मेरे हीरो को हमारे को एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि हमारे TVS की गाड़ी भी अपन शोरूम पे लेने का तो उनका बोल नहीं सकते, लेकिन हीरो की तो हीरो को अपनी थोड़ी आफ्टर सेल सर्विस ठीक करनी चाहिए। तो बस आज की वीडियो में ये था कि अगर आपने आफ्टर सेल सर्विस कैसी है अपने हीरो की, और हम आपको आखिरी में बोल रहे हैं कि हमारे कैसे बुरे करने का नहीं, हम बस आपको अपना एक्सपीरियंस दे रहे हैं जो कि हमारे साथ हुआ है। तो खैर अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए भाई साहब जय श्री महाकाल।